अयोध्या में चढ़ावा चोरी कांड में जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा उंगली उठी, जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगे कि यह सारा घपला इनके सामने हुआ, क्योंकि श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव होने के नाते इनकी जिम्मेदारी थी कि वो हर गड़बड़ी पर नजर रखें, उसे रोकें, सारी व्यवस्था टाइट रखें। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में तो उन्हें क्लीन चिट मिलती हुई नजर आ रही है। 6 दिन की अपनी शुरुआती जांच में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जो फाइंडिंग्स निकाली हैं उसमें चंपत राय का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए सवाल ये उठता है कि अगर चंपत राय का इस मामले में कोई हाथ नहीं है तो उन्हें सीएम योगी की अगवानी से क्यों रोका गया था। और मैं आपको बताऊंगी कि सिर्फ चंपत राय ही नहीं बल्कि शक के घेरे में आए अनिल मिश्रा और गोपाल राव जी की सेहत और रुतबे पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। वो पहले की तरह अपनी जिम्मेदारी उसी ठसक से निभा रहे हैं। तो आखिर एसआईटी की जांच में निकला क्या। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया। ये वीडियो 23 जून का है। मौका था अयोध्या में श्री राम मंदिर कैंपस में मौजूद शेषावतार मंदिर पर ध्वजारोहण का। शेषावतार यानी लक्ष्मण जी का मंदिर। इसका मंच संचालन किया मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने। खुलासा होने के बाद पहली बार चंपत राय राम मंदिर के किसी बड़े आयोजन में शामिल हुए जिसमें 11 संतों ने केसरिया ध्वज फहराया। चंपत राय ने इस कार्यक्रम का मंच संचालन किया। उनके साथ इस कार्यक्रम में 2 और वीआईपी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव भी मौजूद रहे। सारा कार्यक्रम बहुत हंसी खुशी के साथ संपन्न हो गया। इसलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर एसआईटी की जांच के हवाले से जो दावे किए जा रहे थे उनका क्या हुआ। एसआईटी ने अपनी जांच में इन तीनों को किसी तरह जिम्मेदार ठहराया है या नहीं, क्योंकि अगर राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर केस के लिए दस्तावेज जमा करने और राम मंदिर की व्यवस्था करने का श्रेय चंपत राय को मिला है तो चढ़ावा चोरी में हुई गड़बड़ियों की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की होनी चाहिए। अगर उनकी जानकारी के बिना भी चढ़ावे में चोरी हुई तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। इसलिए राम मंदिर आंदोलन से जुड़े बड़े चेहरे, संत और महंत भी उनके खिलाफ दिख रहे हैं। चाहे विनय कटियार हो, संतोष दुबे हो या छोटी छावनी के महंत कमल नयन दास, सबने चंपत राय के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विनय कटियार ने तो साफ कह दिया है कि चंपत राय ने अपराध किया है और वो जल्द ही चढ़ावे में चोरी हुई का खुलासा करेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया और चुप हो गए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में प्रशासन ने उनको आने नहीं दिया। इसके लिए बकायदा उन्हें सूचना दी गई कि वो सीएम की अगवानी वो नहीं करेंगे, किसी और को ये अगवानी करने दें। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है। उसमें चढ़ावा मैनेजमेंट में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। चढ़ावे में आए रुपयों की गिनती के लिए जिन कर्मचारियों को लगाया गया था उन्हें भी ट्रस्ट के लोगों की सिफारिश पर रखा गया था। रुपए गिनने वालों ने अपना काम करते वक्त ड्रेस कोड का पालन भी नहीं किया। एसओपी में मोबाइल फोन लेकर जाने की मनाही थी, लेकिन उन्हें कभी रोका नहीं गया। गिनती करने वालों को कभी चेकिंग या फिक्सिंग नहीं होती थी। ट्रस्ट की जिम्मेदारी थी चढ़ावे की रकम की निगरानी करें, लेकिन वहां सीसीटीवी का रिकॉर्ड में ही खेल हो गया। एसआईटी को कई दिनों के सीसीटीवी फुटेज डिलीट मिले। इसके अलावा बैंक कर्मचारियों के नाम भी गोलमाल करने के शक के घेरे में है। जब से मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ और एसआईटी की जांच शुरू हुई, तब से कई श्रद्धालुओं के बयान आ चुके हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी ही श्रद्धा भाव से राम मंदिर के लिए कीमती आभूषण, सोने चांदी की मूर्तियां, हीरो से जड़ी चांदी की ईंटें दान की थी, लेकिन इन्हें कभी रसीद नहीं दी गई। ये काम तो राम मंदिर ट्रस्ट का ही था कि वो इन सामान को सुरक्षित रखे और दान देने वालों को इसकी रसीद दे, लेकिन ये काम भी नहीं हुआ। अब कई लोग अपनी दान दी हुई चीजों को खोज रहे हैं, लेकिन वो ना तो मंदिर में है और ना ट्रस्ट के रिकॉर्ड में है। ये तो साफ साफ गोलमाल है भाई। पर अब तक किसी की जिम्मेदारी फिक्स नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये पूछा है कि चंपत राय को क्यों बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर को एक ट्रस्ट चलाता है, इसमें चंपत राय जनरल सेक्रेटरी हैं और वही सर्वे सर्वा हैं। पूरा मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में है। सबसे ज्यादा आरोप उन्हीं के ऊपर लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी चोरी की घटना होने के बावजूद अभी तक मंदिर का प्रबंधन उन्हीं के हाथ में है और उन्हें इस पद से हटाया भी नहीं गया है। मंदिर अभी भी वहीं चला रहे हैं। क्या उन्हें सारे सबूत खत्म करने और गवाहों को पलटने के लिए समय दिया जा रहा है? आखिर उन्हें कौन बचा रहा है? केजरीवाल से पहले शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी बकायदा नाम लेकर
चंपत राय और दूसरे ट्रस्टियों की भूमिका पर सवाल उठा चुके हैं। एक तरफ तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट का काम पहले की ही तरह होता हुआ दिख रहा है। अंदर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक रुपए गिनने से लेकर मंदिर की बाकी सेवादारों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। चढ़ावे की गिनती के लिए प्रॉपर ड्रेस कोड बनाया गया है, सीसीटीवी भी दुरुस्त किए गए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मंदिर का कामकाज ज्यादा ट्रांसपेरेंट के साथ कैसे हो, इसकी भी बातचीत चल रही है। पर अभी तक मंदिर ट्रस्ट के किसी टॉप लेवल ट्रस्टी की जिम्मेदारी में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो नजर आता ही नहीं है। मंदिर ट्रस्ट के सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां पहले की तरह ही निभा रहे हैं। इसलिए आप ये बताइए, इन ट्रस्टियों को कौन बचा रहा है? इतने बड़े मामले में निचले दर्जे के सेवादारों पर सख्ती करके क्या हासिल होगा? अब अगर चोरी रुक भी गई तो अब तक जो चोरी हो चुकी है उसकी वसूली कैसे होगी? क्या हमेशा की तरह इसमें छोटी मछलियां ही फंसेंगी या बड़ी मछलियां बची रहेंगी? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए न्यूज़ मैप इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।